डिलीवरी बॉक्स हमेशा ब्राउन ही क्यों होते हैं? कैसे इस कुत्ते ने इतना बड़ा ब्लास्ट होने से रोक लिया? और मर्सिडीज के लोगों में ऐसा क्या है जिसे आप आज तक नहीं जानते थे? और टूथपिक के ऊपर ऐसा डिजाइन क्यों बना होता है? भाई ये तो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में आगे ऐसे ऐसे फैक्ट्स आने वाले हैं जिन्हें देख आप इस वीडियो को पक्का एंड तक देखोगे। नंबर 20 भाई, जहाँ आईफोन की बात आती है वहाँ हमें एक बार अपनी किडनी बेचने का ख्याल जरूर आता है, लेकिन एक महिला ने अपनी किडनी तो नहीं बल्कि अपने बच्चे को ही बेच दिया। असल में एक वेस्ट बंगाल की माँ को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना था जिसके लिए उन्हें आईफोन चाहिए था, लेकिन आईफोन खरीदने के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने अपने 8 साल के बच्चे को ही बेच दिया, लेकिन सही टाइम पर पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। भाई पता नहीं इस उम्र में इनको कौन सा शौक चढ़ा था। नंबर 19, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपनी हाथों को हर एक बात पर मूव कर रहा है तो हो सकता है वो व्यक्ति आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि रैंडमली ऐसा देखा गया है जो लोग बात करते समय अपनी हाथों का इशारा कर रहा है तो उसे अपनी बातों पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है, इसलिए वो कन्वर्सेशन करते वक्त अपनी हाथों को इस तरह बातों बातों पर मूव करता है और ऐसे में मैक्सिमम लोग सच ही बोलते हैं। नंबर 18, भाई आज आप अपने घरों में एकदम मस्त एसी की हवा खा रहे हो, असल में उसका क्रेडिट आपको इस आदमी को देना चाहिए। दरअसल इसका नाम विलीज कैरियर है। जब ये एक प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे थे तब वहाँ प्रिंटिंग प्रेस की इंक हीट टेम्परेचर की वजह से काफी तेजी से सूख रही थी, जिसके बाद इसके दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने एयर कंडीशनर को इन्वेंट कर डाला, जिसके बाद इसका ये इन्वेंशन आज पूरी दुनिया के घरों में यूज हो रहा है। नंबर 17, इस मामूली से दिखने वाले कुत्ते ने कई सैनिकों की जान बचाई थी। ये जो डॉग है इसका नाम जूलियाना है। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय काफी युद्ध चल रहा था उस समय ये डॉग भी अपने सैनिकों के साथ में ही थी, लेकिन जब उस समय इन सभी मिलिट्रियों के ऊपर बम फेंका गया तो ये बम जाकर सीधा इस कुत्ते के पास में गिरा, जिसके बाद इस कुत्ते ने उस बम को कुछ और समझकर उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया और ऐसा करके इस कुत्ते ने कई सैनिकों की जान बचा ली। जिसके बाद इस कुत्ते को ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया। हाँ, वही जो बड़े पोस्ट लेने के बाद ऑफिसर्स को दी जाती है। नंबर 16, इंडिया में अगर आपसे कभी गलती से भी ट्रैफिक रूल टूटता है तो समझ लो भाई आपका पुलिस वालों के सामने पूरा जेब खाली होने वाला है। यानी यहाँ ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर आपसे काफी फाइन लिया जाता है, लेकिन आप नहीं जानते होंगे मगर फिनलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिनलैंड में अगर आप कभी भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ोगे तो आपको वहाँ आपके मंथली इनकम को देखकर फाइन लिया जाएगा, जो भाई काफी सही है। वैसे क्या ये रूल्स इंडिया में भी आना चाहिए? आपकी क्या राय है? नंबर 15, भाई आपने लगभग हर चीज की चोरी के बारे में सुना होगा, जो आजकल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या आपने कभी एक पूरा बीज के चोरी के बारे में सुना है? जी हाँ, पूरा का पूरा बीज। दरअसल आपको इस बात पर बिलीव नहीं होगा, लेकिन साल 2008 में कुछ चोर मिलकर जमाइका के पूरे बीज को ही चुरा लिया था, वो भी बस एक ही रात में। इस बीज से 500 ट्रक जितना बालू बस एक ही रात में चोरी हो गया, लेकिन आज तक इन चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और इतना ज्यादा बालू ये लोग ले कैसे गए होंगे जो 2008 से लेकर अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 14, आज जब कोई ड्राइविंग सीखता है तो वो 15+ या फिर 18+ होने के बाद ही ड्राइविंग कर सकता है, लेकिन किम जोंग उन, हाँ वही नॉर्थ कोरिया का लीडर, भाई इसके बारे में नॉर्थ कोरिया के सभी स्कूलों में ऐसा पढ़ाया जाता है कि उनके लीडर यानी किम जोंग उन सिर्फ 3 साल की एज में ही गाड़ी चलाना सीख लिया था, जो पूरी तरह से झूठ बताया जाता है। 3 साल की उम्र में गाड़ी चलाना तो छोड़ो, बच्चे को गाड़ी पर चढ़ना भी नहीं आता है। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ के बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि किम जोंग उन ही उनके भगवान है। नंबर 13, आपने सुना होगा चॉकलेट हमारे शरीर के लिए काफी नुकसानदायक चीज होता है, जिसको खाने से कुछ समय बाद हमारा दांत कम्प्लीटली खराब होने लगता है। लेकिन हाल ही में एक नई रिसर्च से पता चला कि मिल्क चॉकलेट हमारे लिए काफी अच्छा होता है, जिससे हमारे दांत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। क्योंकि अगर आप किसी एनर्जी ड्रिंक को उठाकर देखोगे तो उसमें एक मिल्क चॉकलेट से ज्यादा शुगर होता है, जिसे पीने से हमारा हेल्थ खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप मिल्क चॉकलेट खाते हो तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है। नंबर 12, आजकल हर कोई पक्का वाला प्रॉमिस करके उसे तुरंत ही भूल जाता है, लेकिन इस आदमी ने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जिंदगी भर अनमैरिड रहने की कसम खा ली थी। दरअसल नॉर्वे के जो राजा थे हेराल्ड 5 उसको एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हो गया था, जिसके बाद उसने कसम खा ली थी वो जब तक उससे शादी ना कर लेते तब तक वो अनमैरिड ही रहेंगे, लेकिन फाइनली उसने उसी से शादी कर लिया और वो नॉर्वे की रानी बन गई। भाई सच में इनका प्यार तो सच्चा वाला था। नंबर 11, हमारे अर्थ पर कितना ज्यादा सोना है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। अगर इन सभी सोने को अर्थ पर मौजूद सभी समुद्र से बाहर निकाला जाएगा तो ये इतना ज्यादा होगा कि हमारे पूरे अर्थ पर सोने की एक लेयर लग जाएगी। यानी अगर इन सभी सोने को किसी तरह बाहर निकाला जाएगा तो इसके आधा इंच का लेयर हमारे पूरे अर्थ पर लग जाएगा, लेकिन इतने सारे सोने को पानी से बाहर निकालने में काफी ज्यादा खर्चा आएगा, जिनसे आप इनको निकालना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। नंबर 10, ये जो पत्ती आप देख रहे हो ये इस दुनिया का इकलौता ऐसा पत्ता है जो अपने ऊपर एक पूरा इंसान का वजन उठा सकता है। जी हाँ भाई, आपने सही सुना, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। असल में इसे विक्टोरिया वाटर लिली कहा जाता है, जो हर जगह तो नहीं उगता, लेकिन ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे मोटे नदियों में पाया जाता है। और आपको सच में यकीन नहीं होगा, ये वाटर लिली इतना ज्यादा मजबूत होता है जिस पर एक इंसान आराम से बैठकर मजे ले सकता है, जिसको आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। नंबर 9, आपने फेमस कार कंपनी मर्सिडीज के बारे में सुना होगा, जिसके लोगों को देखकर आपने एक न एक बार जरूर सोचा होगा आखिर इसके लोगों में बने इन 3 पॉइंट्स का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं, असल में मर्सिडीज के लोगों में बने इन 3 पॉइंट्स का एक खास रीजन होता है। मर्सिडीज के लोगों में बने इन 3 पॉइंट्स का मतलब होता है लैंड, वाटर और एयर। असल में जब इस लोगो को डिजाइन किया जा रहा था तब उस समय इसका कहना था फ्यूचर में ये कंपनी इन तीनों फील्डों में चलने वाला कार लॉन्च करेगा, लेकिन अब तक मर्सिडीज काफी फेमस ब्रांड बन चुका है। नंबर
नंबर 8, ये जो स्केलेटन आप देख रहे हो ये एक रोमन कपल का है जो आज से करीब 1500 सालों से भी ज्यादा पुराना है। और आपको यकीन नहीं होगा, ये स्केलेटन जब साइंटिस्ट को मिला तो उन्हें देखकर उनका कहना था ये 1500 सालों से एक दूसरे के हाथ जुड़े हुए थे। इस स्केलेटन को लेकर कई लोगों का मानना है कि ये दोनों भाई थे, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक इन दोनों का जेंडर नहीं पता चला। बस रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि ये लोग 5th एरा में एग्जिस्ट करते थे। नंबर 7, इस कमाल के दिखने वाले वीडियो को देखिए जिसमें आप आसानी से देख सकते हो किस तरह ये लोग आपके पलक झपकाते ही एकदम से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। दरअसल ये वीडियो जापान के स्कूल का है जिसमें ये सभी स्टूडेंट इस ट्रैक के साथ सिंक होकर चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कैसे ये लोग एकदम से चलते चलते अपने डायरेक्शन को मूव कर लेता है, जो भाई देखने में ये वाकई काफी माइंड ब्लोइंग लगता है। भाई यार अब तो जापान हर चीज को सीरियस ले रहा है। नंबर 6, हाल ही में न्यूज आई है कि इतने सालों से आ रही ट्विटर की ये चिड़िया अब सदा के लिए विदा होने वाली है। दरअसल ट्विटर के लोगों में बने ये चिड़िया कितने सालों से चले आ रहा था, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर ये न्यूज काफी वायरल हो रही है कि एलोन मस्क भैया अब इस बर्ड को हटाकर उसके जगह ये लोगो रख रहा है। वैसे ये न्यूज कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, लेकिन पता चला है कि कुछ दिनों में ये लोगो चेंज हो जाएगा। नंबर 5, एक ऐसा पत्थर है जो बारिश होने के बाद अपने साइज को कई गुना बड़ा कर लेता है। ये जो पत्थर आप देख रहे हो ये बारिश होने से पहले एकदम अपने नॉर्मल शेप का रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो ये नॉर्मल साइज से बड़ा होकर अपने साइज को कई गुना बड़ा कर लेता है। इस पत्थर को ट्रोवेंटो स्टोन कहा जाता है और ये पत्थर रोमानिया के कुछ इलाकों में पाई जाती है। इस पत्थर को लेकर ऐसा कहा जाता है बारिश पड़ने के बाद एक केमिकल रिएक्शंस की वजह से इसका साइज बड़ा होने लगता है और कुछ दिनों बाद ये पत्थर फिर से अपने वापस शेप में आ जाती है। नंबर 4, अगर आपको अपने सनग्लास को साफ करना होता है तो उसे आप अपनी शर्ट या फिर किसी कपड़े से साफ करते हो जिससे वो उतना साफ नहीं हो पाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए इसका ये काफी परफेक्ट सॉल्यूशन है जिसमें अब कुछ शर्ट के अंदर इस तरह के एक छोटे से कपड़े आने लगे हैं जिसमें अब आप बिना किसी परेशानी के अपने चश्मे को साफ कर सकते हो। वैसे ये क्लॉथ तो अभी कुछ लिमिटेड शर्ट में ही आई है, लेकिन ये फ्यूचर में सभी शर्टों में दिखने मिल जाएंगे। नंबर 3, इस फ्राइंग पैन को देखो। नहीं भाई ये कोई फ्राइंग पैन नहीं बल्कि एक बीच है जो किसी फ्राइंग पैन की तरह ही लग रहा है। दरअसल ये बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद है। आपको इस बीच को देखकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बीच को ठीक फ्राइंग पैन की तरह बनाया गया है जो भाई वाकई में काफी अमेजिंग लग रहा है, जिसके कारण इस बीच को कई लोग दूर दूर से देखने आते हैं और ये इस तरह एक टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। नंबर 2, भाई अपने टूथपिक के ऊपर आने वाले इस डिजाइन को एक न एक बार जरूर नोटिस किया होगा। तो आखिर टूथपिक के ऊपर ये डिजाइन क्यों बना होता है और इसका असली काम क्या होता है? तो आपको बता दें, टूथपिक के ऊपर ऐसा डिजाइन इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जब खाना खाकर या फिर वैसे अपने दांत को साफ करना चाहो तो आप इसे एक बार यूज करके वापस से इसका यूज कर सकते हो। इसमें आपको इसके ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरह से तोड़कर रख सकते हो जिससे आपका टूथपिक गंदा नहीं होगा और आप इसे दोबारा यूज कर सकोगे और इस तरह ये डिजाइन टूथपिक को एक अलग सा लुक देता है। नंबर 1, डिलीवरी बॉक्स हमेशा ब्राउन ही क्यों होता है? आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त देखा होगा कुरियर से जो डिलीवरी बॉक्स आता है वो हमेशा ब्राउन ही होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, इस तरह के जो कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं वो एक नॉर्मल पेपर से बनाए जाते हैं और ये जो पेपर होता है वो ब्राउन कलर के ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन पेपर तो दूसरे कलर में भी आते हैं। तो आपको बता दें, पेपर को दूसरे कलर में कन्वर्ट करने के लिए उसे ब्लीच किया जाता है जिससे वो दूसरे कलर में दिखे, लेकिन डिलीवरी में जिस कार्डबोर्ड का यूज किया जाता है उसे ब्लीच नहीं किया जाता, इसलिए वो ब्राउन कलर के ही होते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि उसे भी तो मेरी वीडियो देखना है ना। और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।